परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? IEC 60076 स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये इम्पीडेंस, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इम्पीडेंस एक वोल्टेज होता है जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग पे अप्लाई करके सेकेंडरी को शॉर्ट कर रखते हुए, यानी सेकेंडरी को शॉर्ट इसलिए करते हैं ताकि ये रेटेड करंट फ्लो हो सके। सेकेंडरी को शॉर्ट करके इसमें अप्लाई करते हैं तो जो फुल रेटेड करंट तक जो वोल्टेज हमें मिलता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। उसी को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस निकालते हैं। ओके, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट कर देते हैं किसी मोटे वायर से। सेकंड स्टेप है कि हम इसमें ग्रेजुअली वोल्टेज प्राइमरी पे इंक्रीज करेंगे, जीरो से यानी बढ़ाना शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि वो वोल्टेज कितना पहुंचा है जो इस रेटेड करंट फ्लो होने तक, तो उस वोल्टेज को हम नोट कर लेते हैं। उसी वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहते हैं। इस शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को ही हम परसेंट में जब इंडिकेट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन इस फार्मूले के हिसाब से हम निकालते हैं। तो यानी कि परसेंटेज इंपीडेंस इक्वल टू वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इनटू 100। ओके, 100 kVA का हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसको हमने एज्यूम किया हुआ है और इसका जो वोल्टेज रेशियो है 11 kVA अपॉन 415 वोल्ट है। एज्यूम किया हुआ है कि फुल लोड करंट है 5.25 एम्पियर है। अब देखें 5.25 एम्पियर फुल लोड रेटेड करंट है। इस करंट फ्लो होने तक हम जो वोल्टेज यहाँ पे मिलता है हमको, वहीं पे हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है। उसी को इस फार्मूले में रख के देखें, ये 550 अपॉन 11,000 इंटू 100, ये 5% अप्रॉक्सीमेट आ जाता है वैल्यू। अच्छा, इसमें एज पर IC स्टैंडर्ड के हिसाब से अप टू 630 kVA तक जो है 4% आना चाहिए फुल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, और 631 kVA से 1250 kVA 5% आना चाहिए, और 2500 kVA से 6300 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसका परसेंटेज इंपीडेंस 6 to 7% अगर है तो उसके अंडर में तो एक्सेप्टेबल है। ओके, थैंक यू।